नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अब्बास और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डरावनी और भयानक कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है, एक ट्रक ड्राइवर अजीब रास्तों में खो जाता है और बार-बार उसी भूतिया हाईवे पर लौट आता है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राकेश यादव है। पिछले 10 सालों से मैं ट्रक चलाता हूँ। दिन हो या रात, बारिश हो या सर्दी, सड़क ही मेरा घर बन गई है। कई बार ऐसी सड़कों पर गया हूँ जहाँ मन कहता था यहाँ मत जाओ, लेकिन पेट की मजबूरी और काम की ज़रूरतें हर डर पर भारी पड़ती हैं। लेकिन जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वो रात, वो सड़क, वो ट्रक आज भी मेरे सपनों में पीछा करता है। उस रात मुझे एक सामान लेकर जाना था, दिल्ली से लुधियाना। रास्ता जाना पहचाना था। मेरे ट्रक में कपड़े के बक्से थे, भारी नहीं, बस सामान की तरह। ट्रक पुराना था लेकिन भरोसेमंद। मैंने शाम 8 बजे दिल्ली के गोदाम से लोडिंग पूरी की, कागजात चेक किए, इंजन का तेल देखा, टायरों में हवा भरी और रास्ते के लिए निकल पड़ा। रात गहरी हो रही थी, दिल्ली पीछे छूट चुकी थी और हाईवे पर सन्नाटा पसरा था। स्ट्रीट लाइटें भी कहीं कहीं बुझी हुई। मेरे साथ रेडियो चल रहा था, पर कभी कभी उसमें से अजीब अजीब आवाजें आने लगती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं सोचता शायद स्टैटिक है। करीब 11 बजे मैं हरियाणा के एक सुनसान हिस्से में पहुंचा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल, बीच बीच में पुराने बोर्ड जिन पर लिखा था सावधान, आगे खतरनाक मोड़, धीरे चलें, रात्रि में यात्रा से बचें। मैंने हंसते हुए रेडियो बंद कर दिया। ड्राइवर को डर नहीं चाहिए, मैं बड़बड़ाया। अजीब तरह का ट्रक मेरे सामने से गुजरा। करीब आधे घंटे बाद दूर सामने एक ट्रक की हेडलाइट दिखी। पहले लगा कोई दूसरी गाड़ी है जो जा रही होगी, लेकिन जब करीब पहुंचा तो देखा ट्रक बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मेरा अपना ट्रक। नंबर प्लेट भी वैसी ही, रंग, स्टिकर, यहाँ तक कि पिछले दरवाजे पर लिखा वही स्लोगन, माँ का आशीर्वाद। मैं ठिठक गया। साइड में ले जाकर उसे ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वह ट्रक भी मेरी तरह धीरे धीरे चल रहा था। उसके अंदर कोई दिखाई नहीं दिया, न ड्राइवर न हेल्पर। मैंने हॉर्न बजाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा जैसे अंधेरे से बन रहा हो। शायद कोई चलती गाड़ी है, बस ड्राइवर सो गया होगा। मैंने खुद को समझाया, लेकिन दिल में अजीब डर बैठ गया। मैंने स्पीड बढ़ाई, वो भी बढ़ गई। करीब 15 किलोमीटर आगे एक मोड़ आया, जहां बोर्ड लगा था लुधियाना 230 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही मैं मोड़ पर मुड़ा, सड़क कुछ अलग दिखी। वही जंगल, वही पेड़, लेकिन बीच में कीचड़, टूटी रेलिंग और अजीब सी दुर्गंध। मैंने ट्रक रोका, इंजन बंद किया, सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। तभी पीछे से फिर वही ट्रक आ गया। बिना आवाज के मैंने सिर घुमाकर देखा। उसके अंदर एक परछाई बैठी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर आंखें, वो दो चमकती आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, चाबी घुमाई, लेकिन इंजन खड़खड़ा कर बंद हो गया, जैसे किसी ने चाबी निकाल ली हो। मैं पसीने से तर हो गया। तभी सामने का ट्रक धीरे धीरे मेरे पास आकर रुक गया। सामने की सीट पर अब दो परछाइयां दिख रही थीं। पहले एक, फिर दो, जैसे धुंध धुंध से उभरती हुई कोई आवाज नहीं, पर उनके होंठ हिल रहे थे। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। फिर अचानक एक आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, राकेश वापस चल, मत जा। मैंने आंखें खोली, कोई नहीं था। ट्रक फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। मैंने अपनी घड़ी देखी, 12:37 हो रहे थे। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चल पड़ा। मैं हड़बड़ा कर चल पड़ा, लेकिन अब हाईवे बदल चुका था। बोर्ड गायब, सड़क सकरी, दोनों तरफ जंगली झाड़ियाँ,
कहीं कहीं सफ़ेद हड्डियां जैसे टुकड़े। मेरे हाथ कांप रहे थे। रेडियो फिर चालू हो गया। उसमें से एक आवाज़ आई, लुधियाना पहुंचोगे नहीं। मैंने रेडियो बंद कर दिया। दिल धड़क रहा था। मैं खुद से कह रहा था, यह सब थकावट है, बस ध्यान रखो, रास्ता ढूंढो। मैंने देखा घड़ी अब 2:15 दिखा रही है, लेकिन बाहर लग रहा था कि अभी शाम है। अजीब पीली रोशनी। मेरे ट्रक के पीछे फिर वही परछाई वाला ट्रक चल रहा था। मैं स्पीड बढ़ाता, वह भी बढ़ाता। मैं हॉर्न बजाता, वो भी बजाता। मैं लाइट ऑफ करता, उसकी भी ऑफ, जैसे कोई दर्पण मेरे पीछे चल रहा हो। हर बार मैं उसे छोड़ देने की कोशिश करता, वह बार बार आ जाता। हर बार मैं दूसरा रास्ता पकड़ता, वह उसी रास्ते पर आ जाता। करीब 3 बजे मुझे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। टिमटिमाती बल्ब की रोशनी में राहत की सांस लेकर ट्रक रोकता हूँ, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया, ट्रक झटका खाकर बंद हो गया। बाहर कोई आवाज नहीं। मैं उतरा। ढाबे पर ताला लगा था। दरवाजे पर लिखा, रात्रि में प्रवेश वर्जित, दुर्घटना क्षेत्र। नीचे जंग खाया बोर्ड, सावधान, पिछले वर्ष यहाँ 17 ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुए। मैंने पीछे देखा। मेरा ट्रक और वो दूसरा ट्रक बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। दोनों की हेडलाइट जल रही थी, पर ढाबे में कोई नहीं। मैंने पलट कर देखा तो दोनों ट्रकों के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे। अंदर कोई नहीं, खाली। फिर भी जैसे किसी ने अंदर सांस ली हो। मैं वापस ट्रक में कूद गया। दरवाज़ा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक फिर बंद हो गया। मैं घबरा गया। तभी ढाबे के अंदर से दरवाज़ा अपने आप खुला और भीतर से सफ़ेद धुंध बाहर निकली। उसमें से 2 कंकाल जैसे हाथ निकले, जो हवा में लहराते हुए मेरे ट्रक की तरफ बढ़े। मैंने बिना सोचे ट्रक का दरवाज़ा तोड़ा और किसी तरह स्टार्ट कर दिया। एक्सीलेटर दबाते ही ट्रक झटके से आगे बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा, धुंध में वो हाथ गायब हो चुके थे। अब मैं भाग रहा था, पर सड़क अंतहीन लग रही थी। कोई गांव नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई ट्रक नहीं। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद फिर वही ट्रक पीछे आ गया। उसकी हेडलाइट मेरे शीशे में झांक रही थी। अब उसमें 4 परछाइयां थी, जैसे किसी अज्ञात ताकत ने मेरे पीछे लोगों का झुंड भेज दिया हो। वे मुझे घेरने वाले थे। मैंने स्पीड बढ़ाई। अचानक सड़क ऊपर उड़ती दिखी, जैसे पहाड़ बन गया हो। मैंने ब्रेक मारा, ब्रेक नहीं लगा। ट्रक खुद बढ़ने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। घड़ी अब 4:55 दिखा रही थी, लेकिन बाहर सूरज नहीं निकला, सिर्फ काले बादल और लाल रंग की चमक। तभी दूर एक टोल प्लाजा दिखाई दिया। सोचा शायद वहां मदद मिले। मैंने ट्रक रोककर टिकट लेने की कोशिश की। बूथ में कोई नहीं। कैमरा लाइट झपक रही थी। तभी बूथ के अंदर एक और ट्रक ड्राइवर बैठा दिखा। उसका चेहरा सफ़ेद, बिना आँखों के। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसके दांत स्वाभाविक रूप से लंबे थे। उसने हाथ बढ़ाकर टिकट दिया, लेकिन टिकट पर लिखा था, तुम लौट नहीं सकते। मैं डर से जड़ हो गया। तभी दूर से वही परछाई वाला ट्रक तेज़ी से आकर मेरे ट्रक से भिड़ गया। जोरदार आवाज़ हुई, लेकिन आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो मैं एक अजीब जगह पर था। ना जंगल, ना सड़क, सिर्फ धुंध और टूटे ट्रकों के ढेर। मेरी ट्रक वही पड़ी थी, लेकिन उसमें कोई नहीं, न ड्राइवर न हेल्पर। एक बोर्ड दिखा, यहाँ पहुँचे हर ट्रक की यही कहानी है। कोई अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचता, लौटना असंभव है। तभी पीछे से वही आवाज़ आई, राकेश, अगली यात्रा की तैयारी करो। मैं चीख पड़ा और उसी चीख में मेरी नींद टूट गई। धन्यवाद मेरे प्यारे साथी।